नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद इस क्लास में लेटर बेस्ड को जानेंगे। चलिए देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्या है? लेटर बेस्ड, यानी अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित। उसके बाद दूसरा टाइप है नंबर बेस्ड, यानी संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित। तीसरा टाइप है कोडिंग बाय फिक्टिशियस, यानी काल्पनिक भाषा पर आधारित। काल्पनिक भाषा पर आधारित। उसके बाद चौथा टाइप देखिए क्या है? कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी या अदल बदल कर कोड करना। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन यानी अदल बदल कर कोड करना। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे? लेटर बेस्ड। इस क्लास में हम लोग लेटर बेस्ड को पढ़ेंगे। उसके बाद अगले क्लास में जितने भी टाइप्स बचे हैं उन सब टाइप्स को कवर किया जाएगा। चलिए, लेटर बेस्ड को समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ लेटर, यानी उनकी स्थिति। जैसे देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। उसके बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ए का पोजीशन क्या है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 और एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो ये हो गए पोजीशन ऑफ लेटर, यानी अक्षरों की स्थिति। इसको देखिए यहाँ पे ई ज्योति, ई ज्योति, इसका देखिए कैसे याद करेंगे? ई का कितना होता है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। उस दूसरा है डी, एच, एल, पी, टी, एक्स। डी का कितना होता है कोड? 4, एच का 8, एल का 12, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का वाई और सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। डी का क्या होगा? डब्ल्यू। तो आप लोग ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको इतना याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ई से, ई का कैसे याद करेंगे? इवनिंग, ई वी। ई का अपोजिट क्या होगा? वी, इवनिंग। उसके बाद देखिए एफ का कैसे याद करेंगे? फुल,
एफ यू, तो एफ का क्या हो जाएगा अपोजिट? यू। उसके बाद देखिए जी का कैसे याद करेंगे? जी टी रोड, जी टी रोड, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यच का देखिए, यच का कैसे याद करेंगे? हाई स्कूल, हाई और एस से स्कूल, तो जी का एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस। उसके बाद देखिए आई का कैसे याद करेंगे? आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडियन। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद देखिए अगला है जे, जे का कैसे याद करेंगे अपोजिट? जे से हो जाएगा जंगल, क्यू से हो जाएगा क्वीन, तो जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू। अगला देखिए अगला क्या है? के का अपोजिट क्या होगा? तो आप इन लोग कैसे याद करेंगे? केपी मूवी का नाम है, केपी मूवी, तो जे का अपोजिट, के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। उसके बाद देखिए यल का कैसे याद करेंगे? यल से हो जाएगा लाइट, ओ से होगा ऑफ, लाइट ऑफ, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यम, यम का अपोजिट कैसे याद करेंगे? एम से देखिए मॉर्निंग, एन से नाइट, मॉर्निंग नाइट, एम से मॉर्निंग, एन से नाइट, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, ई ज्योति और डी एच एल, यहाँ पे क्या रहेगा? यल, डी एच एल पी टी एक्स, इसको मैंने ऊपर बता दिया था। ई का कितना होता है कोड? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। उसके बाद डी का कितना होता है? 4, एच का 8, सी का 12, एल का 12, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखेंगे कि लेटर बेस्ड में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। लेटर बेस्ड, लेटर बेस्ड में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक है रीअरेंजमेंट यानी पुनः व्यवस्थित करना, और शिफ्टिंग यानी बदल देना। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होता है, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। ये तो किताबी भाषा है, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला टाइप कौन सा है? पुनः व्यवस्थित करना यानी रीअरेंजमेंट। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? इंडियन, आई एन डी आई ए एन, इंडियन लिखा गया है। तो देखिए इसका क्रम देखिए कैसे है? आई एन डी आई एन, इसको देखिए यहां से उल्टा कर दिया जाएगा, लास्ट वाला पहले आ जाएगा। देखिए जैसे एन लास्ट में है, एन उसके बाद क्या है? ए, उसके बाद आई, फिर डी, फिर एन, फिर आई, इसको क्या कर दिया गया है? इसके क्रम को उल्टा कर दिया गया है, रिवर्स। पहला टाइप पैटर्न हो गया। और दूसरा पैटर्न देखिए, यहां इसमें क्या किया गया था? पूरे से रिवर्स कर दिया गया था, इसमें मिडिल से किया जाएगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, ये दो टाइप आप समझ गए तो आप जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आप सब कर ले जाएंगे। तो यहां से देखिए मिडिल से रिवर्स कर दिया जाएगा। देखिए जैसे आई एन डी, आई एन डी, तो देखिए पहले क्या लिख दिया जाएगा? डी, फिर एन, उसके बाद आई, फिर देखिए यहाँ पे पहले एन आ जाएगा, फिर ए, फिर आई, तो देखिए यहाँ पे आई एन डी यानी यहाँ पे मिडिल से रिवर्स कर दिया गया है, यहाँ लास्ट से यानी पूरा रिवर्स कर दिया गया है उल्टा। उसके बाद देखिए इसमें मिडिल से। अब अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला पैटर्न कैसे बनेगा? इसको कैसे लिख दिया जाएगा? एन आई आई डी एन ए, तो देखिए इसको कैसे लिखा गया है? यहाँ पे देखिए आई
NDIAN। यहाँ पे देखिए दो का जोड़ा बना दिया गया है, N फिर I फिर I फिर D फिर N उसके बाद I। ये 3 पैटर्न हो गया। अब देखिए चौथा पैटर्न कैसे बनेगा, A to Z के क्रम में, A to Z के क्रम में। तो पहले क्या आता है इंडियन में, देखिए पहले क्या आएगा, पहले A आएगा, A के बाद क्या आएगा, D आएगा, D के बाद I। तो देखिए यहाँ पे I 2 बार है तो I को 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या आएगा, I हो गया, A हो गया, I हो गया, I हो गया। उसके बाद क्या आएगा, N आएगा। यानी इसको कौन से फॉर्म में लिखा गया है, A to Z के फॉर्म में। चलिए अगला देखते हैं, अगला पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इंडियन इंडियन लिखा गया है तो इसको कौन से फॉर्म में लिख दिया जाएगा, स्वर और व्यंजन, यानी वावेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए वावेल वावेल कितने होते हैं, 5, A E I O U। इनको छोड़ करके जितने भी बचते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो देखिए इसमें कितने स्वर हैं, देखिए ए हो गया, फिर आई, उसके बाद देखिए क्या है, ये हो गए स्वर हो गए। अब जो बच रहा है डी बच रहा है, DNN। तो इसको क्या कौन से फॉर्म में लिखा गया है, स्वर और व्यंजन की। पहला टाइप हो गया है। एक एग्जाम्पल से मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रीअरेंजमेंट से सभी बता दिया है। अब देखते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, बदल देना। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, BQQLF। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए +1, ए के बाद क्या आता है B, उसके बाद P के बाद Q, यानी +1 L के बाद क्या आता है M, +1 E के बाद F +1। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट में क्या था, वही लेटर थे, केवल इनको उनका क्रम चेंज कर दिया जा रहा था। किसी को पूरा रिवर्स कर दिया जा रहा था, किसी को मिडिल पर से, किसी को 2-2 का जोड़ा बना करके, और किसी में स्वर और व्यंजन के क्रम में लिखा गया था, किसी को स्वर और व्यंजन के क्रम में और A to Z के क्रम में। तो आप लोग जितने भी टाइप बन रहे हैं रीअरेंजमेंट में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए शिफ्टिंग में क्या है, शिफ्टिंग में क्या है, लेटर ऊपर वाला देखिए क्या है, PPLE, और नीचे वाला देखिए चेंज हो गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, शिफ्टिंग का क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सभी में +1 करके दिया जाएगा। इसमें देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं रीअरेंजमेंट में। पहले में देखिए किसी में +1 करके दिया जाएगा, किसी में +1 +2 +3 +4, किसी में -1 -1 -1 किसी में -2 -2 किसी में +2 तो इस तरह से जो है पहले पैटर्न में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए अगला पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए जैसे एप्पल, यहाँ पे क्या है, F M Q B, इसको कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे E के बाद क्या आता है, F, L के बाद M, P के बाद Q, P के बाद Q, A के बाद B। तो इसमें सभी में क्या किया गया है, +1 करके रिवर्स कर दिया गया है।
रीअरेंजमेंट में क्या था कि ऐसे इसको पूरा जैसे APPLE है ऐसे लिखा गया है, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। यानी पहले क्या आ जाएगा ELPPA, यानी इसको उल्टा कर दिया गया था रीअरेंजमेंट में, या शिफ्टिंग में बदल दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया, सभी में +1 करके रिवर्स कर दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पैटर्न कैसे बनता है। देखिए जैसे यहाँ पे है QB, फिर यहाँ पे RF और M। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे P के बाद आता है क्या Q, A के बाद B, फिर P के बाद देखिए इसमें +1 किया गया है। देखिए PQR इसमें +2, फिर L के बाद M, E के बाद F। तो देखिए यहाँ पे दो का जोड़ा जो बन रहा है इसमें +1 और जो बच रहा है इसमें क्या किया गया है +2 कर दिया गया है। तीसरा पैटर्न ऐसे बनता है। और चौथा देखिए, चौथा कैसे बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ZKOV। देखिए इसको कौन से फॉर्म में लिखा गया है। ए का अपोजिट क्या होता है ZP का, मैंने ऊपर बताया था P का कैसे याद करेंगे, KP मूवी, तो क्या हो जाएगा KP। उसी प्रकार इसका भी, और यल का क्या बताया था लाइट ऑफ, वो हो गया। उसके बाद ई का क्या बताया था इवनिंग, ई का क्या अपोजिट हो जाएगा भी। तो आप इन जितने भी एग्जाम्पल से बताए गए हैं पैटर्न, इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन, चलिए देखिए अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आप लोगों का और अच्छे से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी कोड भाषा में GRAMMAR को HSBNNBS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में GRATING को कैसे कोडित किया जाएगा। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीवी का। तो चलिए देखते हैं, ग्रामर GRAMMAR, ग्रामर को कैसे कोडित किया गया है। देखिए HSBNNBS, देखिए इसको किस रूप में लिखा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए जी के बाद क्या आता है यच, यानी इसमें क्या किया गया है +1। आर के बाद क्या आता है आर यस +1, ए के बाद बी +1, यम के बाद यन +1, फिर यम के बाद यन +1, ए के बाद बी +1, आर के बाद यस। तो इसमें क्या किया गया है +1 करके लिख दिया गया है। अब हमको क्या करना है, उसी कोड में इसको भी लिख देना है। तो जैसे GRA ग्रामर में +1 करके इसको लिखा गया था, अब उसी प्रकार से हमको ग्रेटिंग GRATING को भी उसी फॉर्म में लिख देना है। तो जी के बाद क्या आता है यच, इसमें भी +1 कर दो। आर के बाद क्या आता है यस, इसमें भी +1। ए के बाद क्या आता है +1 करोगे बी, टी के बाद यू, उसके बाद आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच। तो क्या हो जाएगा HSBUJOH। देखिए ऑप्शन में HSBUJOH, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
इसमें क्या है, किसी कोड भाषा में MASTER मास्टर को किस रूप में लिखा गया है, TBNSF और U। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। शिफ्टिंग में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो क्रम दिया जाएगा आपको, जो अंतर दिया जाएगा वो सेम दिया जाएगा। जैसे +1 +1 +1, या तो +1 +2 +3 +4, या तो -1 -2, इस तरह से दिया जाएगा। अंतर जब भी आप निकालेंगे क्रम वाइज दिया जाएगा। तो देखिए इसमें तो वो लग नहीं रहा है, इसमें देखिए क्या किया गया है, ST। देखिए S के बाद क्या आता है, T, A के बाद B, M के बाद N। फिर इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, 3 3 का जोड़ा बना के रिवर्स करके +1 कर दिया गया है। उसके बाद देखिए R का क्या है, S, तो क्या किया गया इसमें +1 +1 +1। उसके बाद देखिए R का क्या है, R के बाद क्या आता है, S, E के बाद F +1, उसके बाद T के बाद U +1। तो इसी प्रकार हमको इसका डांसर का भी कर देना है। 3 का पहले जोड़ा बना लीजिए, DANCER, तो 3 का जोड़ा बना लीजिए, DAN हो गया और CER। तो देखिए N के बाद क्या आता है, O +1, A के बाद B, D के बाद E। अब देखिए R के बाद S, E के बाद F, C के बाद D, तो क्या हो जाएगा, OBESFD, OBESFD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में CHICKEN को DHJCLEO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FISHN को कैसे कोडित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है, CHICKEN, चिकन को कैसे लिखा गया है, DHJCLEO इस रूप में लिखा गया है। तो उसी कोड भाषा में FISHN को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखिए इसको कौन से रूप में लिखा गया है, पहले ये चेक करिए। तो देखिए इसमें क्या है, C के बाद क्या आता है, D, तो क्या है इसमें +1, H के बाद देखिए यहाँ H के नीचे H है, यानी इसमें +0 किया गया है। उसके बाद देखिए I के बाद क्या है, J +1, C के बाद C के नीचे C ही है, तो क्या किया गया है, +0, K के बाद L +1, E के बाद E है +0, N के बाद O है यानी +1। तो देखिए इसका क्रम क्या है, +1 +0 +1 +0 +1। तो शिफ्टिंग में आपको एक क्रम से दिया जाएगा, जो आपका अंतर है वो क्रम से रहेगा। अब देखिए उसी भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, FISHN को कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए इसमें क्या किया गया, पहले में +1, F के बाद क्या आता है, G, अब I है, I में +0 करोगे तो क्या आएगा, I ही आएगा। S में +1 करोगे क्या आएगा, S के बाद क्या आता है, T, फिर H को +0 +1 +0 +1। अब देखिए इसमें भी +1 करना है, N के बाद क्या आता है, O। देखिए GITHO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, थोड़ा इशू आ गया है बोर्ड में, इसके आगे हम लोग कल जानेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।